Hi student, good morning. Today will be treat 1.2 various committee and their responsibility pre, during and the post. हम आज जो वेरियस कमेटी होती है, जैसे हम किसी भी चीज़ का जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग के दौरान कुछ ऐसे वर्क या ऐसे कमेटी होती हैं जिनको वर्क दिया जाता है कि ये वर्क ये कमेटी करेगी, ये वर्क ये कमेटी करेगी। तो ठीक उसी आज कमेटी के बारे में, उसके बारे में, वेरियस कमेटी के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि उसका हम कैसे, क्या, कौन किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसके विषय में आज हम जानेंगे। दिया है, while organized sports event various committees are formed for the systematic and smooth conduct of the competition and to competition oblique tournament। यानी किसी भी, जब हम किसी भी चीज़ का ऑर्गेनाइज करते हैं, कंपटीशन या टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसमें अनेक प्रकार की कमेटियों की आवश्यकता पड़ती है। तो इनफैक्ट ऑर्गेनाइज टू कंडक्टिंग स्पोर्ट्स इवेंट इन्वॉल्व lot of planning to preparation, यानी हमको बहुत सारे तैयारियां भी करनी होती है। जनरली देयर इज ए कमिटीज ऑफ मैनेजमेंट विच यूजुअली कंसिस्ट वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम each institution each institution consultant. This generally committee take complete responsibility of the success of competition. It also forms various committee and delegates a variety of work among them. The generally committee is headed by a administrative director under who the executive committees perform the duties. The organized committees of the game sports event work under the executive committee। यानी जिस कमेटी का हम निर्धारण करते हैं उस कमेटी में मुख्य रूप से जो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर होता है उसके अंदर में एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। उस एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर सारे जितने ऑर्गेनाइजिंग की कमेटी होती है उसका कंडक्ट जो होता है, यानी जितने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है उसको एग्जीक्यूटिव कमेटी कंडक्ट करती है, और एग्जीक्यूटिव कमेटी को कंडक्ट करती है डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर। इस कमेटी को हम एक एक पॉइंट करके, एक एक करके हम उसको पढ़ेंगे और इसको जानेंगे। थोड़ा शॉर्ट में ही समझेंगे, बट क्योंकि आपकी किताब में सब, आपकी बुक में सब कुछ दिया हुआ है, उसको थोड़े से पढ़ने की ज़रूरत है। और हम जब ही उसको थोड़ा सा माइंड करके पढ़ते हैं तो वो सारे चीज़ समझ में आ जाता है। तो हम उस कमेटी के बारे में अब देखेंगे कि वो कमेटी क्या क्या है, एक एक करके उसके बारे में जानेंगे। ये हमारे वेरियस कमेटी के ऑर्गेनाइजिंग है, उसका एक दिया गया है कि क्या क्या होता है। सबसे पहले दिया है, हम बताए हैं कि सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर के अंडर में एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। अब एग्जीक्यूटिव कमेटी जितने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के होते हैं गेम एंड स्पोर्ट्स के, वो उसके रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हेल्ड करता है, वो उसको ऑर्डर करता है या वो बताता है। एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या क्या उसके हाथ में क्या क्या रहता है, जैसे पब्लिक कमेटी रहती है उसी के हाथ में, ये उसको संचालित करता है। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी होती है, रिसेप्शन कमेटी होती है, डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी होती है, ट्रांसपोर्ट कमेटी होती है, फिर ग्राउंड इक्विपमेंट कमेटी होती है, कमेटी फॉर द इंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट, कमेटी ऑफ इंटर्स एंड प्रोग्राम्स, कमेटी फॉर ऑफिसल्स और अनाउंसमेंट कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी, फाइनेंस कमेटी। ये हमारे जितनी कमेटियां हैं, इसी के आधार पर, यानी इसी के द्वारा हम किसी भी टूर्नामेंट को या कंपटीशन को
हम सफल बनाते हैं। ये सारे की सारी ड्यूटियां अलग अलग होती हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि वो कुछ कमेटियां ऐसी हैं जिनके नाम से ही सब कुछ पता चल जाता है। वो शॉर्ट में ही थोड़ा सा हम इन सारे कमेटियों के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे दिया है आपका यहाँ पे साफ शब्दों में भी लिखा है, द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेसफुल एंड स्मूथ conduct of the sports events. Various committee are the formed under the organized committees. The description various committee of the their responsibility and state of the below. यानी कह रहा है कि किसी भी कमेटी को, अरे किसी भी ऑर्गेनाइजिंग या जो भी कुछ होता है, स्पोर्ट्स मीट होता है या स्पोर्ट्स होता है या स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, तो ये मुख्य रूप से जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है यही रिस्पॉन्सिबल होता है इसको सही से कंडक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम पब्लिक कमेटी, द कमेटी ऑफ पब्लिक अनाउंस द डेट, वेन्यूज एंड द स्पोर्ट्स इवेंट, प्रोवाइड एडवांस इंफॉर्मेशन, द इंस्ट्रक्शन, undertakes printing etc. It main responsible to advertise sports event. यानी पब्लिक कमेटी का ये मतलब होता है कि वो जाकर के जनता को या सबको बताए कि नहीं यहाँ पे इस जगह पे इस डेट में ये टूर्नामेंट होने वाले हैं। ये पब्लिक कमेटी का काम होता है और ये पब्लिक कमेटी की ड्यूटी बनती है कि जा करके इन चीज़ों को ये सबके बीच में इस बात को, स्पोर्ट्स इवेंट के बात को डाले ताकि वहाँ से स्पेक्टेटर यानी दर्शक अधिक से अधिक मात्रा में आने की कोशिश करें। यानी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है। अब नेक्स्ट गया है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी क्या कहते हैं? दिस कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वेरियस टीम टू वेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट आर द प्लेस ऑफ बोर्डिंग, लॉजिंग in cost may be its may duty make the necessary arrangement of the transportation. यानी ट्रांसपोर्टेशन जो कमेटी होती है इसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टीम जो भी आ रही है, बाहर से टीम आ रही है, उस टीम को उस जगह पे लाने की ये इनकी ड्यूटी होती है कि यहाँ पे ये कंडक्ट हो रहा है, वहाँ पर वो कमेटी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से लाने का वो काम करती है। और बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग नेसेसरी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एकोमोडेशन सर्विंग मेल्स एंड स्पोर्ट्स एंड ऑफिसर्स। यानी इस कमेटी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है कि उसके स्थान, निवास स्थान पे उनके लिए रहने के लिए, खाने के लिए और खाने का व्यवस्था करना। किसके लिए? स्पोर्ट्सन एंड ऑफिसर्स के लिए। यानी खिलाड़ी और जितने ऑफिसर हैं उनका ये काम है कि उनके लिए उनके निवास स्थान का उचित व्यवस्था करना या उनके खाने पीने का उचित व्यवस्था करना। ये हमारे बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी क्या होती है कि ये ओपनिंग सेरेमनी में इनका रोल होता है। जब विजय होते हैं, जो भी टीम विजयी होती है, विक्टर सेरेमनी में जब टूर्नामेंट समाप्त होता है, क्लोजिंग सेरेमनी में इनका रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी जब भी हमारे गेम के कोई भी इवेंट जब समाप्त होते हैं या शुरू होते हैं, उनको डेकोरेट करने के लिए वहाँ पे कहाँ कौन सा फ्लैग लगाया जाएगा, कहाँ किस तरह से उसका व्यवस्था की ताकि वो अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लुक हो, तो ये हमारा डेकोरेशन कमेटी का रोल होता है। ग्राउंड इक्विपमेंट कमेटी का मतलब है, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, जैसे ग्राउंड में एक प्लेयर या कोई भी गेम हो रहे होते हैं, वहाँ पे किसी भी इक्विपमेंट की यदि कमी होती है तो वो कमेटी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यदि सपोज दैट यदि कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और अचानक उसका बैट टूट जाए या जो भी हो, तो वहाँ पे वो जो इक्विपमेंट, ग्राउंड के इक्विपमेंट कमेटी जो होती है वो वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं। जैसे स्टंप, अभी आप खेल रहे हैं, मान लीजिए स्टंप टूट गया,
तो स्टंप वो दूसरा कोई लेकर के या कोई प्लेयर नहीं लेके जाएगा। वो जो कमेटी बनी रहेगी, ग्राउंड की जो इक्विपमेंट कमेटी बनी रहेगी, वो कमेटी वहां पे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक इसी तरह से कमेटी फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ इंटरटेनमेंट, रिफ्रेशमेंट यानी जितने प्लेयर होते हैं उनके रिफ्रेशमेंट के लिए खाने पाने की उचित व्यवस्था, एंटरटेनमेंट के लिए जैसे कि अभी बीच में मैच कुछ समय के लिए रुक जाता है तो उनके लिए एंटरटेनमेंट की व्यवस्था ये हमारी कमेटी करती है। और रिसेप्शन कमेटी, इन दिस मेंबर कमेटीज ऑफ रिस्पॉन्सिबल टू welcoming the chief guest and the opening and closing ceremonies. It also duties this committees welcome other guest and spectator. इस कमेटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी कोई दर्शक आते हैं या कोई भी गेस्ट आते हैं तो उनका वेलकम करने के लिए ये रिसेप्शन कमेटी बनी होती है। अब कमेटी ऑफ एंट्रीज ऑफ द प्रोग्राम्स, एंट्रीज ऑफ प्रोग्राम, इन This committee send the entry forms of various institution earlier of the receiving them of time, then on time. यानी ये कमेटी ऐसी होती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि इस किसी भी प्रोग्राम या जब कोई भी इवेंट होते हैं तो उस समय जो भी टीम वो अलाउज करना, उनको अलॉट करना कि ये टीम ये नंबर पे या ये का अरेंज करती है, इसके सीट को अरेंज करती है, बैठने का उचित व्यवस्था करती है, या दर्शकों का जो बैठने का जो सीट होता है उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है। कमेटी ऑफ एंट्रीज ऑफ प्रोग्राम कह रही, जो प्रोग्राम में एंट्री करते हैं यानी बैठ कर देखते हैं या जो गेस्ट होते हैं उनका मुख्य काम होता है कि इनको इस कमेटी के द्वारा वो देख रेख में रहें। कमेटीज ऑफ ऑफिसल्स, कमेटी ऑफ ऑफिसल, दिस कमेटी ऑफ सेलेक्ट वेरियस, यह ऐसी कमेटी बनी होती है कि इस कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि किस गेम के लिए कौन सा रेफरी की आवश्यकता है, वो कौन रेफरी आएंगे, वो कहाँ के हैं, मतलब इनका जितना भी है वो स्कोरर का, जज का, जो का टाइम कीपर होता है, ये जितने ऑफिसल्स होते हैं, सपोज दैट जितने हमारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स में जितने ऑफिसल्स होते हैं इनकी ये कमेटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसका पहले से ही प्रबंधन करें। अनाउंसमेंट कमेटी, अनाउंसमेंट कमेटी आप उसको अनाउंसमेंट पब्लिक में, दिस कमेटी solely responsible for the making various announcements during the sports meets of game. The committees give the information regarding to opening and closing ceremony, which and when event going take to place, name officials who are conducting event, also gives running कमेंट्री गेम एंड स्पोर्ट। जैसे सपोज दैट जैसे कि हम लोगों का आंखों देखा का हाल, जो कमेंट्री जो बोली जाती है ये अनाउंसमेंट कमेटी की ही काम होती है। उस कमेटी में उसका रखा जाता है कि ये अपने गेम को कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, किसके साथ हो रहे हैं, मतलब जैसे अनाउंसमेंट किया जाता है वो इस कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फर्स्ट एड कमेटी आप समझते ही हैं कि जैसे फील्ड एंड ग्राउंड में जो भी चोट लग जाते हैं तो इसका फर्स्ट एड कमेटी का रोल होता है। फाइनेंस कमेटी, फाइनेंस कमेटी जितने बजट होते हैं, कितना पैसा खर्च हुआ, कितना पैसा लगे, ये हमारे फाइनेंस कमेटी का ही रोल होता है।